मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला। ये मैथमेटिक्स में भी और फिज़िक्स में भी जो रिलेशनशिप्स होती हैं फार्मूलोज़ की, उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पे हम फार्मूले को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। अ फार्मूला कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू अ सर्टेन गिवन कंडीशन और कंडीशंस। तो एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस जो है उसको मेंशन हम सी से करते हैं। इज इक्वल, तो इक्वल टू का निशान डाल देंगे, टू पाई टाइम्स, यानी पाई टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इट्स डायामीटर। तो ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जनरेट हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रेम द फॉर्मूला फॉर द एरिया ए of a quadrilateral given by half the product of its diagonal D and sum of offsets drawn to the diagonal from its opposite vertices। तो यहाँ डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। तो A to C जो हमने ड्रॉ लाइन की है वो डायगनल है और ये दो ऑफसेट हैं P1 एंड P2। तो ये हमारे पास ये डायगनल पे 90 डिग्री लोकेट कर रहा है। तो हमने ये करना यह है कि एरिया हमने निकालना है A इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे बल्कि फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 1/2 और डायगोनल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे D। और उसके बाद हमारे पास दो ऑपोजिट साइड्स यानी कि वर्टेक्स D और B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है P1 एंड P2। तो इसको हम करेंगे P1 प्लस P2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 डायगनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स to it from opposite vertices। ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो फॉर्मूला इस तरह हमने जनरेट करना। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, फ्रेम द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम V ऑफ द स्फीयर गिवन बाय 4/3 of the product of pi and cube of radius r। तो हमें मालूम क्या करना है, ये स्फीयर हमने दिया हुआ है। तो V जो है हमारे पास वॉल्यूम वो इज इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब 4/3 प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड क्यूब ऑफ रेडियस r, यानी रेडियस का क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, frame the formula the lateral surface area of a cylinder S is equal to twice the product of pi radius r and height h of the cylinder। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया S is equal to, क्योंकि यहाँ is equal to लिखा है, twice the product of pi radius r and height h। ये हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर आ गया है। अब ये जो हमारे पास 2 पाई r है, ये सर्कमफ्रेंस जो है ऑफ बेस है, यानी कि ये वाला हिस्सा है और ये हमारे पास हाइट है। तो इनटू हाइट। आगे चलते हैं। इस सवाल को बहुत तवज्जो से समझिएगा कि इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इफ़ m सबस्क्रिप्ट a men can complete a work in D8 days and m subscript b can complete the same work in D days, then write the formula relating them। अब इसमें जो है
ये बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो किस तरह? अगर किसी काम को आप समझ लें कि ये 2 दिन में होता है और उसको 2 आदमी करते हैं, अगर आदमी बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे, तो ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो एम ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एम डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह हमारे पास एम ए डी ए इज इक्वल टू एम बी डी बी। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। आगे चलते हैं। सवाल हमारे पास है अ स्टीमर कैन कवर के किलोमीटर। तो हमने यहाँ वेरिएबल लिया हुआ के बाय कंज्यूमिंग एल लीटर्स। यहाँ एल है हमारे पास ऑफ डीजल। राइट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस डी दैट इज इन किलोमीटर्स कवर्ड बाय द स्टीमर विच यूजेस एम लीटर्स ऑफ डीजल। अब हमें इस नुक्ते को समझना होगा कि अगर हमारे पास फासला ज़्यादा है तो हमें फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए है, और अगर हमें फासला कम तय करना है तो फ्यूल भी कम चाहिए। तो ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी के इन किलोमीटर और एल जो है वो लीटर्स में है, यानी डिस्टेंस जो है वो फ्यूल से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। तो हम इसको के ओवर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमने डिस्टेंस d निकालना है, तो d इज इक्वल टू के ओवर एल इंटू एम। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड d इज इक्वल टू के एम ओवर एल। ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया। लास्ट हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया था। तो इस तरह हमने जो फॉर्मूला हैं उनको फ्रेम कैसे करते हैं ये समझ लिया।